हुआ था कि अपने इष्ट का नाम न ले करके परोक्ष रूप से संकेत में कह रहे हैं, जिनकी कभी खेलते समय आंचल उड़ने से श्री कृष्ण धन्य हो गए थे। यहाँ कदा माने किस समय, कब, तो उस कब के भीतर बहुत सी लीलाएं आती हैं, परंतु जो बरसाने में प्रसिद्ध लीला खोर साकरी की थी, जिसमें अंचल की चर्चा की गई थी और रसराज श्री कृष्ण जिस अंचल को पाकर के धन्य हुए थे और उसका बड़ी दान लीला में प्रसंग किया गया, वो सुनाया। उसी जगह उसी प्रसंग में ये भी आता है कि बिल्वमंगल जी ने एक लीला देखी है। उन्होंने देखा कि जब श्री कृष्ण श्री लाडली जी के अंचल को पकड़ रहे थे और वो मना कर रही थी, उस समय उन्होंने जो देखा है लिखा है। वे कहते हैं, मुंचांचलं चंचल पश्य लोकं बालोसिना लोकयसे कलंकम भावम न जा। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण का एक नाम है और इससे अतिशय जो चलता हो, यंग प्रत्यय करके चंचल बनता है, जो कभी स्थिर न रहता हो। ये रस मर्यादा है, रस की शोभा है, नायक का चंचल होना और नायिका का स्थिर होना, ये गुणवती नायिकाओं के लक्षण होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, चंचल मुंच, हमारे संचल को छोड़ो। क्यों? पश्य लोकम, तुम अपवाद या लोगों के कलंक की बात नहीं सोचते हो। और यहां तो इस संसार में तो छोटी सी बात कलंक बनती है, मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम। परंतु जैसे कल हमने कहा था कि श्याम सुंदर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो कहती हैं बालों सी ना। वैसे बिल्वमंगल जी ने नीलम बालम शब्द का प्रयोग किया है कई बार, और वो प्रयोग किया है किशोर अर्थ में। छोटे बालक के लिए जब कहना पड़ता है तो का प्रत्यय लगा देते हैं, बालक। छोटी लड़की होगी तो बालिका कहेंगे, कुछ बड़ी होगी बाला कहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बालक शब्द नहीं प्रयोग किया। बालम से तात्पर्य होता है नव किशोर। तुम नव किशोर, जिनकी शोभा है नव किशोर, तो बालों से ना लो, कैसे तुम नव किशोर हो, अभी तुम्हारी प्रौढ़ बुद्धि नहीं हुई है। बाल माने ये होता है। नव किशोर सबसे सुंदर अवस्था मानी गई श्रृंगार रस में। वैसे तो कैशोर है ही है, परंतु नव कैशोर उससे भी अधिक सुंदर मानी गई है। नव किशोर होता है 12 से 14 वर्ष की। तो नव किशोर के लक्षण हैं, कुंभनदास जी ने भी लिखा है श्री कृष्ण का लक्षण। कितने दिन है जुग ये बिन देखे ते, कितने दिन है जुग ये दिन बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन आ
तरुण किशोर रसिक नंदनौदन कछुक उठत मुख रेखे कछुक उठत मुख रेखे अरे कितने दिन है जुगए बिन देखे कुछ कुछ रेख आ रही हो, प्रारंभ हुआ हो। वह चितवन वह हास मनोहर वह चितवन वह हास मनोहर कोटिक चंद विशेखे कोटिक चंद विशेखे वो सुंदर श्री कृष्ण की चितवन, थोड़ी लय धीमी रहे, वह बहुत मुस्कुराहट कोटिक चंद्र अभिषेके करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर सुंदर नीला चांद और वह नटवर वह नटवर वपु भेख मनोहर वो सुंदर नटवर अपू तीन जगह से टेढ़े होकर के खड़े होते हैं। बड़ी सुंदर बांकी अदा है, इसीलिए कोई कोई उनको बांके बिहारी कहते हैं। बंकू माने टेढ़ा। वह नटवर वपु भेख मनोहर वह नटवर वपु भेख मनोहर कोटिक चंद्राभिषेक कितने दिन जुगे बिन देखे। ये नव किशोर वपु है, तो इसीलिए बाल शब्द का प्रयोग किया श्याम सुंदर के लिए, बालक नहीं। ये का प्रत्यय अनेक अर्थों में होता है, अज्ञात, कुत्सित, संज्ञा, युक्त नीति, अत्यल्प, ह्रस्व। तो ह्रस्व अर्थ में का प्रत्यय होता है। तो यहां बाल शब्द माने नव किशोर हो, अल्हड़ प्रेमी हो। बिलुमंगल जी कहते हैं कि लाडली जी ने एक मीठी सी डांट लगाई, बालों सी तुम बड़े नासमझ हो, ना लो कैसे कलंकम, कलंक नहीं देखते। उसका कारण है कि भावम न जाना से विलासिनी नाम। श्री कृष्ण, अरे कन्हैया तुम विलासिनियों के भाव को नहीं जानते, होती हैं उनका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो प्रेम करने वाली होती हैं उनका प्रेम बड़ा गंभीर होता है। और गोपी शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो गुपु रक्षणे, जो अपने प्रेम को छिपा के रखती है। और जो प्रेम जितना छिपाया जाता है वो उतना गंभीर होता है, अथाह होता है, और उसकी क्रियाएं भी बड़ी गंभीर होती हैं। प्रेम को एक समुद्र की संज्ञा दी गई। समुद्र में जल्दी हलचल नहीं होती है,
राधिका रानी के बारे में तो कहा गया, प्रेमम भोधि रसोल्लसल तरुणिमा रंभेण गंभीर दृक् भेदा भंगी मृत्यु स्मितामृत नव ज्योत्स्ना चित श्रीमुखी। एक प्रेम का सागर है प्रेमम भोधि। श्री राधिका कौन है? बोले एक प्रेम का समुद्र है, और प्रेम के समुद्र के रस का जब उल्लास हुआ, वो प्रेम का समुद्र जब उमड़ा, उल्लास माने जब उसमें ऊपर की ओर तरंगे आईं, प्रेमम भोधि रसोल्लसत, तो उस उल्लास में, वो उल्लास कब होता है? श्रृंगार रस में प्रेम का उल्लास कब होता है? जब तरुणिमा यौवन आता है, जवानी आती है, यौवन में अपने आप प्रेम का उल्लास होता है। ये सारा संसार जानता है। लीला तो लोकवत ही है, वो दिव्य है, ये दूसरी बात है। तो यौवन में नई नव यौवन, नई जवानी हो तो प्रेम ऐसा लगता है कि जैसे उमड़ रहा है। चलने में, फिरने में, बैठने में, उठने में प्रेम उमड़ता रहता है। परंतु श्री राधिका रानी तो गंभीर समुद्र हैं। समुद्र में बहुत कम हलचल होती है। प्रेमम भोधि रसोल्लसत तरुणिमा रंभेण। तरुणिमा यौवन का आरंभ है, नव यौवन है, परंतु फिर भी श्री राधिका रानी बहुत गंभीर हैं। उठती हुई जवानी में भी गंभीर दृग, बड़े गंभीर दृग हैं, नेत्र गंभीर हैं। वो अपने को रोकना भी जानती हैं। परंतु प्रेम का समुद्र उमड़ा है तो कुछ न कुछ तो करेगा। तो क्या हुआ? प्रकट हो गए आंखों में। नेत्र क्या हैं? आंख हमारे हर भाव को बता देते हैं। आंखों से सभी रसों को, सभी क्रियाओं को जाना जाता है। आंखें बता देती हैं कि हृदय में कौन सा भाव है। भय विषाद आलस अमल, सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कही देत। जैसे राजा उसकी आज्ञा को मंत्री सुनाता है, वैसे ही ये मन राजा है। इस राजा मन के हर भाव को, हर आदेश को आंखें कह देती हैं। भय है तो भी आंखें बता देंगी, डरी हुई आंखें कुछ अलग होती हैं। विषाद है, दुख है तो भी आंखें बता देंगी, दुख की आंखें कुछ अलग होती हैं। आलस है तो भी अलसाई आंखें बता देती हैं कि चित्त में आलस है, ये आंखें कह देंगी। अमल किसी प्रकार का भी नशा है तो भी आंखें बता देती हैं। सुख को भी बता देती हैं। सुख की आंखें अलग होती हैं, आंखें अलग होती हैं। अनहित की आंखें अलग होती हैं। आंख तो एक ही है। तो श्री राधिका रानी में भी जब प्रेम का समुद्र उमड़ा तो प्रभाव नेत्रों पर गया। गंभीर दृक् भेदा, गंभीर थी किशोरी जी, गौरांगी अत्यधिक गंभीर थी। प्रेम की समुद्र हैं और बड़ी बड़ी महाभाव की तरंगें उठा करती हैं जिनके भीतर। लेखकों ने, विद्वानों ने, रसिकों ने कितनी कितनी शाखाएं लिखा है। यहां तक लिखा कि कितने भाव ऐसे होते हैं जो केवल किशोरी जी में होते हैं, श्याम सुंदर में नहीं होते हैं। माधनाख्य महाभाव ये केवल राधा रानी में ही होता है, श्री कृष्ण में नहीं होता है। बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं। दिग्भेदा भंगी, आंखों में प्रभाव आया प्रेम का, और उसका परिणाम यह हुआ भेदा भंगी मृदु स्मितामृतना। बहुत एक मीठी सी मुस्कान आई। वो मुस्कान क्या थी? वह उसके भीतर एक अमृत की वर्षा थी उस मीठी सी मुस्कान में, और अमृत के साथ साथ एक बहुत सुंदर शुभ्र श्वेत प्रकाश फैल रहा था। कुंद कलिके से सुंदर सुंदर दंत पंक्तियां। जब आप मुस्कुराती हैं श्री राधिका रानी तो लाल लाल ओंठ खिलते हैं, खुलते हैं, और उनसे जो कुंद पुष्पों की तरह ऐसा लगता है बहुत से दूज की चंद्रमा मुख के भीतर आ गए हैं, और उनका श्वेत प्रकाश फैल जाता है।
और प्रकाश फैल करके उनके मुख को एकदम से ऐसा बना देता है, एक चांदनी सी छिटक जाती है। भेदा भंगी मृदु स्मिता मृत नवत ज्योत्सना चितश्री मुखी। नवत ज्योत्सना कहा, नवत ज्योत्सना माने कि नई किरणें निकली थी। जब आपके लाल ओंठ बंद थे, जब वो किरणें भीतर बंद थीं, जब आपके सुंदर अधर ओष्ठ दोनों गुलाब की पंखड़ियों की तरह खिलते हैं, तो उनके भीतर से एक नई नई किरणें निकला करती हैं, नवत ज्योत्सना, जिसको नवत ज्योत्सना कहते हैं। और वो ज्योत्सना कहाँ जाती है? नवत ज्योत्सना चितश्री मुखी, वो उनके मुख कमल को और अधिक प्रकाशित कर करके और आकर्षित बना करके सुंदर बना देती है। तो इसीलिए यहां श्री राधिका रानी कह रही हैं बिल्वमंगल जी के शब्दों में कि देखो तुम गोपाल, तुम भावम न जाना से विलासिनी नाम, तुम विलासवती प्रेमवती नायिकाओं के भाव को नहीं जानते हो। क्यों? इसलिए नहीं जानते हो कि तुम बड़े चंचल हो, तुम्हारी प्रकृति बड़ी चंचल है, और जो चंचल प्रकृति का है वो गंभीर प्रकृति को नहीं समझ सकता। अथवा ये भी कारण है, भावम न जाना सी विलासिनी नाम, विलास विशेष शोभा को भी कहते हैं। लस धातु शोभा अर्थ में आती है। जो विशेष शोभा वाली नायिकाएं हैं उनकी भाव भंगिमा को तुम नहीं जानते हो। बोले क्यों? वो बड़ी शोभित रहती हैं, उनमें कभी भी ऐसी क्रिया नहीं देखने को मिलती है कि उनका यश कलंकित हो जाए, और वे बड़ी चतुर होती हैं। जो गमार होते हैं वही असंयत क्रिया करके और जल्दी से कलंकित हो जाते हैं। तुम चंचल हो, इसलिए तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। एक कारण और है, श्री राधिका रानी कहती हैं गोपाल तुम्हारा नाम है, गोपाल, गोपाल नाम है। गो माने गायों को तुम चराते हो, गायों का पालन करते हो, तो मालूम पड़ता है गायें पशु हैं। तुम्हारे अंदर भी गमारपना आ गया। प्राय देखा जाता है ब्रज में ग्वारिया गमार शब्द का जोड़ा है। हर गांव में ग्वारिया को गमार कहते हैं। अरे तो ग्वारिया गमार है, तो ग्वारिया और गमार शब्द का जोड़ा है। ये जभी से चला होगा, जब से श्री जी ने कहा होगा। ये पंक्ति बता रही है कि जो ग्वारिया होता है वो गमार होता है। ये व्यंग वचन है, परिहास है। नहीं तो श्री कृष्ण तो रसिक शेखर हैं। अभी हम आपको बताएंगे, जब हम मधुसूदन शब्द की व्याख्या पर पहुंचेंगे तो मधुसूदन शब्द की व्याख्या में पता पड़ेगा कि श्री कृष्ण कैसे रसिक हैं। परंतु रस की बातों में व्यंग, परिहास, हास, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम पत्तन एक ग्रंथ है, उसमें दिखाया गया है कि प्रेम में सारी क्रियाएं उल्टी हुआ करती हैं। और श्री जी कहती है तुम गोपाल हो, गोपालन पंडित। अरे तुमने गाय चराई है ना, तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम शास्त्र अलग है गोपाल, और गायों को घेरना, गायों को चराना अलग शास्त्र है। इसीलिए तुम हम लोगों से प्रेम करना सीखो। तुम तो गमारपन की बातें करने लग गए। तो इसीलिए इस अंचल का प्रसंग वहां उन्होंने लिखा है, और यही अंचल का प्रसंग एक रसिक ने लिखा है दान के प्रसंग में। छाड़ दे रे छाड़ दे
अंचल चंचल छैला, अंचल औंचल चौचल छैला, शारद रे इतो करत लंगलाई लला क्यों, श्याम इतो करत लंगलाई लला क्यों, रोके मही की गैला, तुमने रास्ता रोक कर लिया है, आगे जा नहीं सकती, अंचल पकड़ लिया है, अंचल छोड़ो, रास्ता छोड़ो श्याम, रोके मही की गैला, क्षण दे रे क्षण, ये क्षण दे जान न देत, जान न देत, दान मांगत हाथी, श्याम हो कृष्णा गोपाल जान आड़ो अरे, क्या सुंदर मुद्रा है, आड़ो टेढ़े होकर के खड़े हैं कि सांकरी गली है, आड़ो अरेला, दान दे सीखे कहां अनोखे नागर, ये जो बन के फैला, ये जो बन के फैला, दान दे छाड़ दे रे छाड़, सांकरी गली में जिस अंचल को पाकर के धन्य हुए हैं, इसी बात को एक झांकी के रूप में एक रसिक लिखते हैं कि खोर सांकरी की स्थली है और उधर से श्याम सुंदर आते हैं और इधर से लाडली जी आती हैं और सांकरी गली में जाकर के घेर लेते हैं। घेर इस तरह से लेते हैं कि कोई आगे से निकल न जाए और पहुंच जाते हैं वहां श्री राधिका रानी के पास, जिनकी बड़ी सुंदर छटा है, चली आ रही हैं। खोर सांकरी श्याम सुंदर आकर के अड़ जाते हैं और दादरा बजाओ, धीमी जाल में धा धी ना धाती, घेर लई आए नंदराय के कुमर कान, घेराय के
कुमर घेर लई आए नंद राय के कुमर कान घेर लई। मारत मधुर मुस्काई नेह का करी, मारत मधुर मुस्काई। इसके दो अर्थ हैं। एक तो सांकरी गली में छोटी सी कंकड़ी उठा करके फेंका, लेकिन नहीं, प्रेम की कांकरी थी, प्रेम ही कांकर था। खड़े हैं, देख रहे हैं राधा रानी की सुंदर छटा को, बड़ी सुंदर मीठी छटा है, और देख करके जो अपना भाव प्रेम का दिखा रहे हैं वो ये कंकड़ी, प्रेम की कंकड़ी। आ घेर लई, आ घेर लई आए नंद राय के कुंवर कान घेर लई आ। नंद राय के कुंवर कान नंद राय। मारत मधुर मुस्काई नेह का करी, मारत मधुर मुस्काई नेह का करी, मुस्का श्री जी उस कंकड़ को बचा गई। मुर अपना मुख मोड़ लिया, उनके हाव भाव को नहीं देख रही हैं, और अपना अंचल उठाया, वही जिस अंचल की हवा से श्याम सुंदर धन्य हुए थे, अपना अंचल उठा करके अपने मुख से लगा करके घूंघट कर लिया। आए आए मुरे मुखे आचर दे रसिक रसीली राधे, मुरे मुखे आचर दे रसी, मुरे मुखे आचर दे मोरे मुखे आचर दे रसिक रसीली राधे, मोरे मुख रसिक रसीली राधे। ये घूंघट एक ढाल है, जैसे चोट बचाने के लिए, तलवार की चोट बचाने के लिए ढाल होती है, वैसे किसी के नेत्रों की चोट बचाने के लिए घूंघट एक ढाल है। ढाल दो काम करती है, एक तो चोट को बचाती है और दूसरा मारने का मौका देती है। घूंघट में से देख जाओ, कोई जान नहीं पाएगा, सामने देखोगे तो लोग देखेंगे, घूंघट में से देखते रहोगे कोई नहीं कहेगा मुझे। एक ढाल है, तो घूंघट मारने के बाद चोट तो बचा लिया, अब वो श्री कृष्ण का मुख देख रही हैं, कैसे सुंदर है, उनके हाव भाव को देख रही हैं। मोरी मुखे आचर रसिक रसीली राधे, मोरे मुख ठारी छवि धाम हेरे चितवन बाकरी, ठारी
चितवन बांकुरी, टेढ़ी चितवन से घूंघट में से श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। ठाड़ी छवि धाम देखे, ठाड़ी छवि धाम हेरे चित्र। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, रास्ता रोक लिया है, आगे कोई जा नहीं सकता। रोके राह ठाड़ो मनमोहन मुकुंद प्यारो, रोके राह ठाड़ो मनमोहन रोके राह ठाड़ो मनमोहन मुकुंद प्यारो, रोके राह ठाड़ो मनमोहन मुकुंद प्यारो। क्या छवि है। श्री राधिका रानी अंचल को लेकर के अपने मुख के आगे लगा करके श्री कृष्ण दर्शन कर रही हैं घूंघट में से। श्री कृष्ण सामने राह रोक कर खड़े हैं, वो घूंघट के भीतर से उनकी पैनी आंखें श्री किशोरी जी के मुख को देख रही हैं और दोनों की छटा को सखियां देख रही हैं। अद्भुत रस की वर्षा है, बड़ी सुंदर प्रेम की लीला है, सखियां देख रही हैं। झमके झरोखनते देखे सखी झां, ये देखे सखी झांकुरी, झमकी झरोखनते देखे सखी झांकुरी, झमके। श्री राधिका रानी कुछ कह नहीं पा रही हैं, सखी देख रही हैं पास में, उधर लज्जा है, बरजती हैं, मना करती हैं, तुम चंचलता छोड़ो, जाओ। देखो सखियां सारी बात आंखों से कह रही हैं। नैना की कोर चित चोर बर जात जात, नैना की को चित चोर बर जात, नैना की कोर चित चोर बर जात जात, नैना साकरी गली में प्यारी हाँ करी नैना करी, साकरी गली में राधे हाँ करी नैना करी, सा प्यारी हाँ करी ना करी, हाँ करी राधा हाँ करी ना करी, घेर लई आए नंद राय के कुमर कान, घेर लई आए। यहां आंचल का उपयोग किया श्री जी ने, और कलंक से बचने के लिए, रस की वृद्धि के लिए घूंघट के बहुत से उपयोग होते हैं। घूंघट नायिका की वामा गति का परिचायक होता है और लज्जा गति का भी परिचायक होता है। इसके अनेक प्रयोजन होते हैं। रस वृद्धि भी है। देखा जाए तो हमारे यहाँ सारे संसार में, हमारे भारतवर्ष में जो घूंघट की
पद्धति है वो उसकी तुलना संसार में कहीं नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना घूंघट के तो ये पशु प्रेम किया करते हैं, ये कुछ नहीं जानती लज्जा वज्जा क्या है। लज्जा एक बहुत श्रेष्ठ भाव है जो नायिका के सौंदर्य को बढ़ाता है, नायिका के रस को बढ़ाता है। और इसीलिए कहा गया है कि यदि घूंघट नहीं है तो सुंदरता सुंदरता नहीं है, रस रस नहीं है। यहां तक कह दिया है रसिकों ने, सर्व ढके सोहत नहीं, उघरे हो तो कुबेश, अर्ध ढके सोहत सदा, कवि अक्षर कुछ केश। ये तीन चीजें बताई हैं, ये अगर इनको ढका नहीं गया तो इनका सारा रस नष्ट हो जाएगा। पूरा नहीं ढका जाए, सर्व ढके पूरा, मान लो यहां तक पेट तक घूंघट लटका दिया, एक मूर्ति जैसे पत्थर की मूर्ति हो तो भी वो झचता नहीं मामला। और सर्व ढके सोहत नहीं, अवघरे पूरा खोल दो तो कुबेश है, वो भी एक भद्दापन है। सर्व ढके सोहत नहीं, उघरे हो तो कुबेश, इसलिए अर्ध ढके, आधा ढके हो या सेठा मारा गया हो ऐसे, तो उससे रस बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है। कवि कवियों का अक्षर, ऊंचा काव्य वही माना जाता है जो अर्ध खुला अर्ध ढका। नारी का स्तन सौंदर्य भी वही माना जाता है सुंदर, चाहे अपना ही पति है उसके पास भी निरावरण होकर जाती है तो रस नष्ट हो जाता है। केश मुख है, उसकी भी सुंदरता तभी रहती है जब ढके रहते हैं। अब आप स्वयं देख लो, होरी में कोई घूंघट मार के लंबा लंगा फरिया पहन और घूंघट खोल दिया तो अरे राम 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 राम, सब रस खत्म हो गया। जब तक घूंघट ढका रहा, जब तक अपना देखने वाला सोचता रहा जाने कैसी होगी, क्या सुंदरता होगी, कैसी आंख होगी, कैसे नासिका होगी, कैसे कपोल होंगे। तो इसीलिए घूंघट से सुंदरता की वृद्धि होती है, घूंघट से रस की वृद्धि होती है। श्रृंगार रस की बात है, जहां श्रृंगार रस है। हां, जहां श्रृंगार रस नहीं है वहां तो घूंघट विष है, जहर है। कहीं कहीं घूंघट विष होता है परमार्थ में, लेकिन परमार्थ की तो आजकल हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बात इस समय श्रृंगार रस की होती है। और लेकिन वैसे हमने बता दिया कि जैसे राजमहलों में कितना पर्दा होता था, कोई पर्दा नहीं। क्यों? परमार्थ में पर्दा नहीं। वो महामूर्ख है जो परमार्थ में पर्दा करता है। यहां तक कि पार्वती जी जब छोटी सी थी, जवान थी, तपस्या करने लायक शरीर था उनका, जब नारद जी गए हैं तो वहां पर सुता मेरी बोली मुनि चरना, अपनी कन्या को ला करके मुनि के चरणों में डाल दिया। बोले महाराज इसका लक्षण बताओ, मुंह देखो, हाथ देखो। तो परमार्थ का क्षेत्र अलग है। परमार्थ के क्षेत्र में तो ज्ञान नहीं होगा जब तक मनुष्य बीच में एक दीवार रखता है। परमार्थ में कभी भी नहीं घूंघट करना चाहिए। हंसदास जी एक महाराज थे, विलासगढ़ में हुए हैं, बड़े अच्छे महात्मा, बहुत पुरानी बातें हैं। तो वो उनकी भी स्त्री यहां आई थी, वो घर छोड़ के आए थे, तो उनको पता पड़ा उनके पति यहां हैं तो यहां आई हैं। तो ये प्रसिद्ध दुआ भक्तमाल में है, व्यास जी कहते थे अपनी स्त्री से, तो उन्होंने कहा है कि अरे जब तू यहां आई है भजन करने तो गहना और घूंघट फेंक के आना चाहिए। गहना बेचो साधु जिमाओ, काहे जिमावती भाड़ो, और तो जन्म जन्म तुम कुतिया होगी, राम भजोरी राणो। वो कहते थे गहना बेचो साधु जिमाओ, काहे जिमावती भाड़ो। इस संसार माने भाड़ है इनको, रिश्तेदार नातेदार आए उनसे तो हंसना बोलना। और जन्म जन्म तुम कुतिया होगी, राम भजोरी राणो। भगवान के भक्त से अगर तुमने पर्दा किया तो समझो कुतिया होगी। उघारे शरीर से घूमती रहती हैं कुतियाएं, इनको कोई शर्म नहीं है। तो ये परमार्थ में तो ये नुकसान करती ही बात। जहां शिक्षा है, जहां सीखना है, अध्यात्म है, भगवान के भक्त हैं और गुरुजन हैं, संतजन हैं, जहां कल्याण की बात है, वहां अगर कोई घूंघट करता है तो समझो उसका भाग फूट गया।
क्यों कि देखो, कथा सुनना, उपदेश सुनना, सामने बैठ करके सुनना चाहिए, उसका अलग प्रभाव होता है। और वक्ता की दृष्टि से दृष्टि मिलनी चाहिए, उसमें भी एक शक्ति होती है। तो ये तो हम दूसरे विषय पर चले गए, परंतु जब श्रृंगार रस की बात आती है तो श्रृंगार रस में घूंघट के बिना कोई भी रस की सिद्धि नहीं हो सकती है। संसार में कोई भी रस सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? अगर घूंघट नहीं है तो लज्जा नहीं है, लज्जा नहीं तो रस की सिद्धि नहीं है। एक पांव टूट गया श्रृंगार रस का, नायिका की दो गति होती है, लज्जा और वामा, दोनों पांव टूट गए, लंगड़ी लूली हो गई जिसके पास लज्जा नहीं है, वामा नहीं है। तो इसीलिए यहां पर आंचल का प्रसंग साकरी खोर का कि श्याम सुंदर आए और श्री जी ने घूंघट किया और घूंघट में से छवि देख रही हैं वे, और साथ साथ सहचरी लोग भी पास में देख रही हैं। ये अद्भुत प्रेम की वर्षा हो रही है। इसी आंचल को पाकर के श्याम सुंदर धन्य हो गए। और कहना तो चाहते थे गहवर बन की भी बात प्रसंग, किंतु ये खोर साकरी से शुरू हुआ और वहीं पर रह गया प्रसंग कि श्याम सुंदर उस अंचल को पाकर के, उस अंचल की हवा को पाकर के धन्य हो जाते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। राधे कृष्णा जय जुगल नाम राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा जुगल नाम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जय जुगल नाम राधे कृष्णा। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे कृष्णा। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे कृष्णा। अरे इनको गया पहले नाचने वाले को, इधर रहने पहले, इधर लोग नाचने वाले को पीछे और दिया कर। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जुगल नाम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जुगल नाम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जुगल नाम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा
युगल नाम राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा युगल नाम